हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। मान लीजिए ये आपके पास डेटा है। अगर इस डेटा में मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ नॉट डिवीज़न का डेटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि नॉर्मल तरीके से आप फ़िल्टर फंक्शन में जाएँगे, फ़िल्टर लगाएँगे और उसके बाद ड्रॉप डाउन से नॉट को सिलेक्ट करेंगे और जो डेटा आएगा वो आप मुझे कॉपी पेस्ट करके दे देंगे। बट इसके लिए एक एक्सेल का एडवांस फंक्शन है, फ़िल्टर फंक्शन, जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आइए जानते हैं कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए इस डेटा में से आपको सिर्फ नॉट डिवीजन का डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू फ़िल्टर, टैब प्रेस करेंगे। एरे में हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, अगला आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इंक्लूड। अब हमें इसमें वो आर्ग्यूमेंट पास करना है जिससे रिलेटेड हमें डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे नॉट डिवीजन का डेटा चाहिए, तो नॉट जो आता है वो हमारे डिवीजन वाले कॉलम में आएगा। तो हम क्या करेंगे कि डिवीजन वाले कॉलम को कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें मुझे सिर्फ नॉर्थ का डेटा चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे इज़ इक्वल टू नॉर्थ, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। ये हमारा सारा नॉर्थ का डेटा आ गया। इसमें आपको कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अब मुझे नॉर्थ के डेटा में सिर्फ एचआर चाहिए, मीन्स डिवीज़न नॉर्थ होना चाहिए और डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए। तो उसके लिए हम मल्टीपल कंडीशंस भी इसमें लगा सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हमें दूसरी कंडीशन पास करनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूँ, तो ये थर्ड आर्गुमेंट में पास हो जाएगा। तो थर्ड आर्गुमेंट में पास ना हो, इसके लिए मुझे आर्ग्यूमेंट के स्टार्टिंग में ब्रैकेट देना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दिया। जब भी हम इसमें एंड कंडीशन पास करेंगे, तो एंड कंडीशन पास करने के लिए हमें स्टार का यूज़ करना पड़ेगा या मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन दिया, जिसमें हमारी पहली कंडीशन हो गई है कि हमारा डिवीजन नॉर्थ होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारी आएगी कि हमारा डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए। तो उसके लिए हम डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें कंडीशन पास कर देंगे कि डिपार्टमेंट हमारा एचआर होना चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमास में एचआर आप पास कर देंगे। इसे आप स्मॉल में, लोअर केस या अपर केस में लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट हमने क्लोज़ किया, एंटर हिट किया और ये हमारा डेटा आ गया। नॉर्थ रीजन में हमारे पास 2 कैंडिडेट है जो एचआर में काम कर रहे हैं। ये बात हो गई है एंड कंडीशन की। अब अगर हम बात करते हैं और कंडीशन की, तो और कंडीशन में और एंड कंडीशन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एंड कंडीशन में आप स्टार का यूज़ करेंगे और कंडीशन के लिए आप प्लस का यूज़ करेंगे। जो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें अगर हम स्टार हटा देते हैं और प्लस ऐड करते हैं, तो ये और कंडीशन का काम करेगा। अब इस कंडीशन में हम लोगों को क्या डाटा शो करेगा, ये हमें सारा नॉर्थ का डाटा शो करेगा, प्लस सारा एचआर का डाटा शो करेगा। मीन्स कंप्लीट नॉर्थ में जितना डेटा होगा वो हमें सेलेक्ट करेगा और कहीं अगर नॉर्थ से अलावा एचआर भी आ रहा है, तो एचआर का भी डेटा हमें शो करेगा। हिट एंटर करेंगे, ये हमारा सारा डेटा आ गया। सारा नॉर्थ का डेटा आ गया और एक एचआर हमारा साउथ में भी था, तो वो भी हमारे पास डेटा आ गया है। अब इस चीज़ को करने का एक फंक्शन और भी है। आप चाहें तो अपने टेबल को, जो ये आपका डेटा है, इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें आपको रेंज बार-बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। ये आपका डेटा है, आपको अपने डेटा पे जाना है, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी से ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटा रेंज सेलेक्ट हो गई है, ओके पे हिट करेंगे। अब ये देखिए ऊपर टेबल नेम आ रहा है, टेबल 3। तो लेट्स से मैं इसका टेबल नेम रख लेता हूँ टैब 2। न्यूमेरिकल वैल्यू अलाउड नहीं है, तो लेट्स से मैं इसका नाम रख लेता हूँ TABL। अब मान लीजिए मुझे नॉर्थ का डेटा चाहिए और उसमें भी एचआर का, तो उसके लिए दोबारा से मुझे फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करना होगा। अब एरे, क्योंकि ऑलरेडी मैं टेबल नेम दे चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे TAB जैसे ही मैं लिखूँगा, आप देख सकते हैं नीचे टेबल का ऑप्शन मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे। अब मेरी कंडीशन है कि मुझे डिवीज़न नॉर्थ चाहिए और डिपार्टमेंट एचआर चाहिए। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एरे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या कॉलम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा TABL लिखेंगे, जो हमारा टेबल नेम था। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपके सारे हेडर्स के ऑप्शन आपके पास नीचे आ जाएंगे। जैसे डिवीज़न का ऑप्शन आ गया, डिवीज़न पे आपने सेलेक्ट करना है, टैब प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इज़ इक्वल टू डिवीज़न हमें चाहिए नॉर्थ, तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में नॉर्थ को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हमें सेकंड कंडीशन पास करनी है, तो हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा,
और ये यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज किया। सेकंड कंडीशन के लिए, एंड कंडीशन के लिए, जैसे मैंने बताया था कि एंड कंडीशन के लिए आपको स्टार यूज़ करना होगा, तो स्टार यूज़ किया। दोबारा से हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, टैब, अपने टेबल का रेफरेंस देंगे। सेकंड कंडीशन हमारी थी कि डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारे ऑप्शंस आपके फिर आपके हेडर दिखा देगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप जैसे डी लिखेंगे डिपार्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, टैब प्रेस करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में एचआर आप लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर जैसे ही हिट करेंगे ये आपको नॉर्थ के डिवीजन के सारे एचआर दिखा देगा। नॉर्थ डिवीजन में अगर हम अपने डेटा में देखें तो सिर्फ हमारे पास 2 ही एचआर हैं। सेम वही कंडीशन अगर मैं इसमें और कंडीशन पास कर दूँ ना, और कंडीशन के लिए सेम वही चीज़ जो हमने पहले फॉलो की थी, यहाँ पर प्लस प्रेस कर देंगे और अब ये यहाँ पर हमें सारे नॉर्थ रीजन दिखाएगा। नॉर्थ रीजन में जो भी रिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट प्लस एचआर अगर किसी आउट ऑफ नॉर्थ रीजन के अलावा भी किसी और में आता है तो वो भी हमें शो करेगा। ये आपका डेटा रेडी है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।